7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के बाद दुनिया की सबसे दमदार खुफिया एजेंसी मोसाद पर सवाल उठे थे। लेकिन अब जब हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि मोसाद एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। और ईरान की राजधानी तेहरान में इस्माइल हानिया को मारा गया, जहां वो अपने आप को सबसे महफूज मानता था। इस हमले में इस्माइल हानिया का गार्ड भी मारा गया। अटैक के बाद हानिया का घर मलबे में तब्दील हो गया। इस बीच हानिया की मौत से पहले का एक वीडियो सामने आया, जिसमें इस्माइल हानिया कई लोगों के बीच विक्ट्री साइन दिखा रहा है। दरअसल हानिया तेहरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण में शामिल होने आया था और इस दौरान उसने पेजेश्कियान से मुलाकात भी की थी। हमास ने हानिया की मौत पर बयान जारी कर पुष्टि की, लेकिन जिस तरह से हानिया को तेहरान में मारा गया, इसे ईरान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ईरान के अंदर घुस के मारना ईरान के लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है, आप ये समझने की कोशिश करें। और इसीलिए हो सकता है वो हिजबुल्लाह और हूती रेबल को अब ज्यादा सक्रिय करेगा। इस बीच ये भी पर्दाफाश हुआ है कि हानिया को मारने के लिए मिसाइल से हमला किया गया था, जो कि ईरान के एयर स्पेस के बाहर से आई थी, जिसमें इजराइल की एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इजराइल ने इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। और मोसाद की सक्रियता इसलिए भी साबित होती है क्योंकि पिछले 24 घंटे में इजराइल के 2 बड़े दुश्मन ढेर हो गए हैं। हानिया से पहले मंगलवार को इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फौद शुक्र को मार दिया था। इजराइल की सेना ने लेबनान की राजधानी बैरूत में हिजबुल्लाह के एक गढ़ पर हवाई हमला किया और उसके टॉप कमांडर फौद शुक्र को मार गिराया। हिजबुल्लाह कमांडर फौद शुक्र पर इजराइल की कब्जे वाले गोलन हाइट्स पर हमले का आरोप है। फौद शुक्र हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का दाहिना हाथ माना जाता था, जिसने हमास को इजराइल पर हमला करने के निर्देश दिए थे। फौद हिजबुल्लाह के लिए आधुनिक हथियार मुहैया कराता था। कि जिस प्रकार से हिजबुल्लाह ने गोलान हाइट्स पे हमला किया, 12 बच्चों की मौत हुई, तो अभी जो ये फौज शकूर था उसको मार दिया गया बारूद के अंदर। और कैसे मारा गया कि जो ड्रोन से मिसाइल अटैक किया इजराइल ने। दरअसल इजराइल को फुआद शुक्र की काफी लंबे समय से तलाश थी, क्योंकि फुआद शुक्र ने इजराइल के खिलाफ कई बड़े हमलों को अंजाम दिया था। इजराइल ने हानिया ही नहीं, हमास को दूसरे बड़े लीडर्स को भी मारा है। यानी इजराइल और मोसाद ने मिलकर अब हमास को कहीं का नहीं छोड़ा है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद हमास के खिलाफ शुरू हुए ऑपरेशन में इजराइल ने तमाम बड़े आतंकवादियों को ढेर कर दिया है, जिसमें हानिया के बेटे भी शामिल हैं, जो हमास के कमांडर थे। आमिर हानिया, जो हमास की सेना विंग का सेल कमांडर था। मोहम्मद हानिया हमास मिलिट्री ऑपरेटिव था, जबकि हाजिम हानिया भी मिलिट्री ऑपरेटिव था। इतना ही नहीं, आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में हानिया के पोते पोतियों की भी मौत हो गई थी। इसके अलावा हमास के नेता सालेह अल अरौरी, मारवान हिस्सा और उनके नीचे के अन्य नेताओं को 9 महीने के युद्ध के दौरान मोसाद ने मार गिराया। इधर हानिया की हत्या के बाद इजराइल के लोग खुशी मना रहे हैं और सड़कों पर उतरकर लोगों को मिठाइयां बांटी गई। इधर हानिया की मौत के बाद इजराइल भी अलर्ट हो गया है। इजराइल ने दुनिया भर में अपने दूतावासों की सुरक्षा बढ़ा दी है। दरअसल इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 से जंग जारी है, जब हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोगों की मौत हुई थी। और हानिया की हत्या के बाद भड़का ईरान, जामकरन मस्जिद पर लगाया लाल झंडा। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, इससे पहले 2020 में ये लाल झंडा लगाया गया था। कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ये झंडा लगाया गया था। जामकरन मस्जिद पर आप देख सकते हैं ये लाल झंडा हानिया की मौत के बाद लगाया गया। इसका मतलब होता है कि इस हत्या का बदला लिया जाएगा। कासिम सुलेमानी को जब मारा था उसके बाद भी इसी तरीके का आक्रोश ईरान में देखने को मिला था और इसी तरह मस्जिद के ऊपर लाल झंडा लगाया गया था। और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया की सबसे तेज तर्रार एजेंसी माना जाता है। मोसाद ने पहले भी अपने नागरिकों की रक्षा के लिए और बदला लेने के लिए कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, जिसमें ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। ये मोसाद का एक गुप्त ऑपरेशन था, जिसके जरिए म्यूनिख हत्याकांड में शामिल आरोपियों को अलग अलग देशों में जाकर मारा गया था। यह ऑपरेशन करीब 20 साल तक चला था।
इसके अलावा 1976 में मोसाद ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाया था। इस ऑपरेशन के जरिए मोसाद ने हाईजैक किए गए फ्रांसीसी विमान से अपने नागरिकों को मुक्त कराया था। ऐसा ही एक ऑपरेशन मोसाद ने 1960 में चलाया था, जिसमें अर्जेंटीना में घुसकर मोसाद एजेंट्स ने नाजी युद्ध के अपराधी एडोल्फ आइकमैन को पकड़कर इजराइल लेकर आए थे। 1981 में मोसाद ने ऑपरेशन ओपेरा चलाया था और इसके तहत इजराइल ने इराक के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। इस्माइल हानिया की हत्या के बाद दुनिया अब दो ध्रुवों में बंटती हुई दिखाई दे रही है, जिससे तीसरे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। इजराइल ने एडवाइजरी जारी की है तो ईरान और हमास ने बदले की धमकी दी है। हानिया की हत्या से इजराइल हमास युद्ध एक नया मोड़ ले चुका है। अब बदले की कार्रवाई की प्लानिंग हमास कर रहा है, जिसका साथ ईरान दे रहा है। और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई ने बड़ा बयान जारी किया और कहा कि हानिया की हत्या करके इजराइल ने अपने लिए किसी भी तरह की कठोर सजा का आधार तैयार कर लिया है। हानिया के खून का बदला लेना ईरान का कर्तव्य है, क्योंकि वह हमारी धरती पर शहीद हुआ है। तो वहीं रूस ने भी हानिया की हत्या की निंदा की और इसे राजनीतिक हत्या बताया, जबकि तुर्की ने भी इजराइल के खिलाफ बयान जारी किया। अब हानिया की हत्या के बाद नए तरीके से बदले की रणनीति बन सकती है। मुल्ला और हुती के द्वारा इसका रिटेलिएशन, क्योंकि ईरान के दोनों ही प्रॉक्सी हैं और जो रिटेलिएशन वहां से ज्यादा हो सकता है। ये हमास के अंदर शायद इतनी ताकत नहीं, कुछ 2-4 रॉकेट फायर कर देंगे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मध्य एशिया में अमेरिका और ब्रिटेन ने भी अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। विमान वाहक पोत USS थियोडोर रोजवेल्ट फारस की खाड़ी तक पहुंच गया है। Z News।